तो हेलो बच्चों, मैं आज सॉल्व कराने वाला हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर का पहला एग्जाम्पल 10.1। जो हमारे क्वेश्चन है, द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 की पावर 24 kg एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, तो ये हमारा डिस्टेंस है अर्थ और मून का 3.84 इंटू 10 टू पावर 5 किलोमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द फोर्स, हमें फोर्स बताना है, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्सर्टेड बाय द अर्थ। और हमें जी जो कांस्टेंट होता है उसे हमें 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू के जी स्क्वायर लेना है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। सो दिस इज सीरियसली जर्री साहब। तो इस क्वेश्चन में मास ऑफ अर्थ यानी कैपिटल एम दिया है 6 इंटू 10 रेस टू 24 kg। मास ऑफ मून यानी स्मॉल एम दिया है 7.4 इंटू 10 रेस टू 22 kg। डिस्टेंस हमें अर्थ और मून का दिया है 3.84 इंटू 10 रेस टू 5 किलोमीटर। पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिए एच आर से इंटू करते हैं, तो 3.84 इंटू 10 रेस टू 5 इंटू 1000, जो किलोमीटर से जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो 3.84 इंटू 10 रेस टू पावर 5 और हम 1000 से ले सकते हैं 10 रेस टू पावर 3। तो हम इसे 10 रेस टू पावर 3 में लिख लेंगे। तो अभी ऊपर भी इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ मैं। 3.84 इंटू 10 रेस टू पावर 5 और 10 रेस टू पावर 3 जुड़ जाएंगे, जो कि मल्टीप्लाई होते तो पावर जुड़ जाती हैं। तो 3.84 इंटू 10 रेस टू पावर 8 हो जाएगा ये। तो 10 रेस टू पावर 8 हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि हमें मीटरी में हमेशा डिस्टेंस लेना होता है। तो बस हमारे पास डिस्टेंस है, कैपिटल एम भी है, स्मॉल एम भी है। अब हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो दिया गया था वो था 6.7 इंटू 10 रेस टू पावर -11। तो बस हमें अब फॉर्मूला अपना लगा देना है, इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर, जी एम एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हम इसमें आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और डी, अब पर इधर तो डिस्टेंस दिया है तो हम इसे डी स्क्वायर लिख लेते हैं। ओके, तो अभी हमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए हम इक्वेशन करते हैं। जी क्या होता है 6.7 इंटू 10 रेस टू पावर -11 इंटू कैपिटल एम हमारा क्या दिया गया है, कैपिटल एम हमारा दिया जाए 6 इंटू 10 रेस टू 24, 6 इंटू 10 रेस टू 24 इंटू स्मॉल एम यानी मास ऑफ मून क्या दिया गया है, वो मास ऑफ मून अभी देख लेते हैं। मास ऑफ मून दिया गया है 7.4 इंटू 10 रेस टू पावर 22। अब हम डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से स्क्वायर से। हमें डिस्टेंस दिया है 3.84 इंटू 10 रेस टू 8, 3.84 इंटू 10 रेस टू 8 का होल स्क्वायर। तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे बस। तो अभी हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं दूसरे में, तो अभी ये सेम ही लिखेंगे 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 रेस टू 24। तो हमें ये ध्यान रखना है कहीं भी प्लस नहीं लगता है, हर जैसी लगता है। जो चलो क्या करते हैं प्लस लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है 6.6 इंटू 10 रेस टू पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 रेस टू पावर 22। तो यहाँ पर इधर डिवाइड हो जाएगा अब 3.84 और इंटू 10 रेस टू 8 का होल स्क्वायर में करना। तो हम दो स्क्वायर कर लेते हैं, 3.84 इंटू 3.84 और 10 रेस टू 8 और दो हो जाएंगे तो 8 इंटू 2। अब जब पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसका हो जाएगा 10 रेस टू 8 इंटू 2 हो जाएगा 10 रेस टू 16। ओके, तो इसमें अब कुछ नहीं, हमें 10 की पावर वाले अलग लिखने हैं और बाकी सब नंबर अलग से लिखने हैं। तो 6.7 इंटू ये 6 लिखना है, इंटू 7.4 लिख लेना है, तो 7.4। अब डिवाइड बाई नीचे वाले ये नंबर्स हैं 3.84 इंटू 3.84 हमें लिख लेने हैं और 10 की पावर वाले नंबर अलग से लिखने हैं। तो यहाँ पर 10 की पावर वाले नंबर अलग से लिख लेने हैं। तो चलिए मैं लेता हूँ अभी 10 रेस टू पावर -11 और ऊपर वाले नंबर होते हैं प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पर +24 हो जाएगा, +24 और +22। तो नीचे वाला नंबर हो जाता है वो माइनस हो जाता है, तो -16। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे इसे ऊपर लाने के लिए -16।
वो जी आप लोगों को जितना समझ में आ चुका होगा। चलो अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6.7 इंटू 7.4 हम वो लिख लेते हैं सेम, और नीचे भी 3.84 इंटू 3.84 दोनों तरफ लिख लेते हैं। उसके बाद हम 10⁻19 वो हमने ऐड प्लस माइनस कर दिया, सब निकाल लिया उधर। तो यहाँ पर हम अब पॉइंट को हटाने वाले हैं, तो ये सेम लिख लेते हैं इंटू 10⁻19 और 3.84 अंडरस्टैंड। हम पॉइंट हटा रही, ये आप स्टेप बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर दो दो आए हैं तो यहाँ पर इंटू 100 ऊपर ऊपर हो जाएगा पॉइंट हटाने टाइम। यहाँ पर एक चीज़ आगे है, एक पॉइंट आगे है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। और यहाँ पर अभी हम कट कर लेते हैं, नया नीचे ले लेते हैं, फिर बाद में कट करेंगे। यहाँ पर 67 हो जाएगा, ये पॉइंट हट चुका है। इंटू 74 इंटू यहाँ पर 10 से ये 0 चटा, ये वाला इधर चटा, तो 2 10 और बढ़ जाएंगे तो 10⁻21 हो जाएगी। तो 10⁻19 फिर इंटू 10 और इंटू 10, तो दो आ जाएंगे 10 इंटू 10⁻2। और यहाँ पर नीचे 384 इंटू 384। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो चलिए अभी लोग आगे बढ़ते हैं। 67 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10⁻19 और 10⁻2 जुड़ जाएंगी तो 21 हो जाएगा। और 384 इंटू 384। आप लोग इतना समझ में आ गया। तो चलो अब आगे करते हैं। और यहाँ पर ये तीनों तो इंटू करने के बाद हमारा आता है 29748, इतना आता है। इंटू 10⁻21 कर लेते हैं। उसके बाद नीचे वाले 384 इंटू 384 इंटू करेंगे, 384 इंटू 384। ये हम इंटू करने के बाद हमारा मिला है इतना 67 इंटू 6 इंटू 74 करने के बाद हमें 29748 मिला है। अब चलो हम दोबारा से लिख लेते हैं 29748 इंटू 10⁻28 384 इंटू 384, ये होता है 147456। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं वो न्यूमिनेटर का 29748 है, वो डिनोमिनेटर के 147456 से बड़ा है, मतलब छोटा है। तो हम उसे एक जीरो और बढ़ा देंगे और 10⁻20 कर देंगे। ओके, आप लोग इतना समझ में आ चुका, क्योंकि हमने एक जीरो बढ़ा दिया क्योंकि ये डिवाइड करने में आसानी रहेगी। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने के बाद 29748 का डिवाइड हमने कर लिया है 14756 में। तो उसके बाद ये दोनों तरह आप लोग डिवाइड कर लेना और आंसर आएगा 2.02। उसके बाद 10⁻20 लिख देना है, और ये न्यूटन में होता है फोर्स। तो ये हमारा आंसर आ चुका है और यही हमारा आंसर हो गया। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड द concept and answer. If you have any doubt, you can ask freely in the comment section. Comment section is free for you and you can ask any doubt from me. Understand? Bye bye. और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।